इंजीनियर्स वहां पे आज एक दिन के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारी तरफ जो सोतेला व्यवहार बंद कीजिए। बिजली इंजीनियर्स एम्प्लॉइज एक मुट्ठी की तरह लोहा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। ये एक दिन का प्रदर्शन जो है ये सिर्फ मात्र अंगड़ाई नहीं, एक सुनामी लाने का मात्रा रखती है। ये सब लोग आप जानते हैं। आज ये टोकन स्ट्राइक पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं, जो इस यूनियन टेरिटरी को इस टाइम चला रहे हैं। मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता था कि वो इतना स्टेप बदली ट्रीटमेंट नहीं करेगी, लेकिन 800 से ज्यादा इंजीनियरिंग वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, 4000 से ज्यादा टेक्निकल कैडर्स के पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं, 10,000 से डेली वेजेस से ज्यादा थे, उनको आज तक रेगुलर करने के सारे लॉलीपॉप दिए गए, वो आज तक रेगुलर नहीं हुआ और सड़कों पे डंडे खा रहे हैं। ये नोटिस निकालते हैं कि आप लीव नहीं ले सकते, आप फला नहीं कर सकते, जब आपने बॉर्डर पे सभी डिपार्टमेंट आप हमारी कमिटमेंट का बार बार जो है मजाक बना रहे हैं। क्या कसूर है मेरे रिटायर्ड इंजीनियर्स का? किसी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन किया? कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है जो दादागिरी ऐसी है? चीफ सेक्रेटरी साहब कुछ बोलते हैं, नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कुछ बोलते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उस कमेटी में है वो कुछ और बोलते हैं। बड़े दुख के साथ मुझे एक इंजीनियर ने फोन किया, कहते मेरे भाई साहब जो थे वो इस पीडीडी डिपार्टमेंट में 5 साल पहले रिटायर हुए और ही हैज एक्सपायर्ड ऑल्सो। उनको फोन आया कि भाई उनकी विजिलेंस क्लियरेंस के लिए उनकी पोस्टिंग डिटेल दो। अब क्या एक्सपेक्ट करती है सरकार? सीएसआर का कोई रूल नहीं कहता कि आप जो है विद इन 1 ईयर ऑफ जब रिटायर हो जाता है उसके बाद आप कोई नया केस तो खोल नहीं सकते उनका। लेकिन इस डिपार्टमेंट में एक मरे हुए आदमी को भी कब्र से निकाल के और शमशान से उठा के बोलेंगे पहले विजिलेंस क्लियरेंस के लिए यहां एप्लीकेशन दो। मुझे सीआईडी वाले रोज फोन करते हैं सुबह से शाम तक, में सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी ऐसे हालात नहीं बनाए हैं कि बिजली बंद हो करता है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। पहले इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेकर स्टेप्स लिए, उनको रेजिस्टेंस फेस की, अब इन्होंने हमारे एचआर इश्यूज को पुश डाउन करते हुए पीछे करते हुए कोशिश कर रहे हैं जान के कि पीडीडी डिपार्टमेंट का जो ये कैडर है ये डाइंग कैडर तो ऑलरेडी बन गया हुआ है, अब फर्दर इसको कल्मिनेट ही कर दें। ये एक ह्यूमन राइट्स इशू है, एक ह्यूमिलेशन है चीफ इंजीनियर को, जो आज भी जब उसका एजीज ऑफिस से पेंशन पेपर बन के आता है उसमें जेई या ए लिखा हुआ आता है। अगर सीनियर इंजीनियर यहां बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो बोले। आई हैव सीन द सर्विस PPOs that have come from the AG's office. They never recognize that you are an in-charge chief engineer or you have donned the position of the managing director also. मैं अपने भी लोगों से बोलना चाहता हूं जो आज अपने दफ्तरों में बैठे हैं, जो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं, their conscience is also doubtful. I mean, called by the name. Why is KK Thapar Sahab missing in the hall? Why is Vikas Anand Sahab missing in this protest? Are they waiting for their retirement? Have not they seen the fate of the seniors? Am I expected to sign the leave on their behalf? मैं ऐसी 10 नौकरियां भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। जम्मू से ऋषि कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज हंट 07 को।